साथियों, भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो सदियों से विजय, न्याय और नैतिक संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरा है। हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे देश में मनाया जाने वाला यह पर्व रामलीला के जीवंत मंचनों, रावण के विशाल पुतलों के दहन, दुर्गा पूजा की भव्यता और मेला ठेलों की रौनक से सजा होता है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की कहानी केवल राम रावण की मिथकीय लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह गहन ऐतिहासिक परतों से जुड़ी हुई है, जहां मूल निवासियों की विरासत, बौद्ध धर्म की शांतिपूर्ण शिक्षाएं और ब्राह्मणवादी प्रभावों के कथित षड्यंत्रों की जटिलता छिपी हुई है। हाल ही में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के संस्थापक और दलित अधिकारों के प्रखर योद्धा के रूप में विख्यात हैं, ने एक सार्वजनिक सभा में दशहरा की इस वास्तविक सच्चाई को उजागर किया। उनका बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की गहराइयों में उतरता है, बल्कि समाज की जड़ों में बसी असमानता, हिंसा की वकालत और दबाए गए इतिहास को मार्मिक ढंग से छूता है। यह बयान पूरे भारत को हिला गया, क्योंकि यह मात्र एक पर्व की व्याख्या नहीं बदलता, बल्कि पहचान, न्याय और विरासत की लड़ाई का एक भावपूर्ण आह्वान है। चंद्रशेखर के इस बयान की वास्तविकता को समझने के लिए हमें पारंपरिक मान्यताओं से शुरुआत करनी होगी, फिर ऐतिहासिक संदर्भों में उतरना होगा और अंत में उनके शब्दों के प्रभाव को महसूस करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आप वास्तविक तथ्यों को जान पाएंगे। आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दशहरा की पारंपरिक व्याख्या हिंदू धर्म की गहन जड़ों से जुड़ी हुई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वह पावन दिन है जब भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह जीत केवल शारीरिक स्तर पर नहीं थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन गई। रामायण की इस कथा में राम को आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है, जो धर्म, कर्तव्य और सत्य के पथ पर अडिग रहते हैं। रावण को अधर्म, अहंकार और वासना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रावण वध का नाटकीय प्रदर्शन रामलीला के माध्यम से होता है, जहां 10 दिनों तक राम के वनवास, सीता हरण और लंका विजय की पूरी घटना जीवंत हो उठती है। मेले लगते हैं, जहां झूले, चाट पकौड़े और खिलौनों की चमक दमक बच्चों को लुभाती है। दुर्गा पूजा का महत्व भी कम नहीं है, खासकर पूर्वी भारत में, जहां नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशमी को देवी की विदाई के साथ अपराजिता पूजा की जाती है। यहां तक कि प्रकृति का स्पर्श भी इस पर्व से जुड़ा है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन इस दिन शुभ माना जाता है, जो आस्था और पर्यावरण के मेल का सुंदर प्रतीक है। इस पर्व से जुड़ी कथाएं प्रचुर हैं। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव से पूछा कि दशहरे का फल क्या है। शिव ने उत्तर दिया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय के समय विजय काल होता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। शत्रु पर विजय के लिए राजा को इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में रावण को हराया था, जैसा कि हिंदू ग्रंथ ज्योतिष निबंध में वर्णित है। यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो यह और भी शुभ हो जाता है। क्षत्रिय वर्ण इसे अपना प्रमुख त्योहार मानता है, क्योंकि राम स्वयं क्षत्रिय थे। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने बताया कि विजय दशमी पर राजा को अलंकृत होकर दासों, हाथियों, घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। गाजे बाजे के साथ पूर्व दिशा में सीमा पार कर शस्त्र पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति पर वाहन चलाना चाहिए और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। शमी वृक्ष की पूजा का महत्व भी इसी से जुड़ा है। पांडवों के अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष शमी पर छिपाया था और राम को भी शमी ने विजय का आशीर्वाद दिया। ये सभी रीति रिवाज हिंदू वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाले लगते हैं, जहां जन्म से लेकर त्योहार तक सब कुछ विभाजित है। दशहरा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसका क्षत्रिय केंद्रित स्वरूप स्पष्ट है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस सब को एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा कि यह मूल निवासियों की चेतना को दबाने और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का माध्यम मात्र है। उनकी सभा में गूंजी ये बातें अब पूरे देश में बहस का विषय बन गई हैं। जब उन्होंने दशहरा पर बोलना शुरू किया, तो माहौल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो धीरे धीरे तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। उनकी आवाज में वह दर्द था
जो सदियों की दबी हुई कराह से निकलता है। एक ऐसा दर्द जो मूल निवासियों के संघर्ष, उनकी खोई हुई विरासत और ब्राह्मणवादी दमन की कहानी को जीवंत कर देता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, भाइयों और बहनों, दशहरा राम रावण की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की विरासत को कुचलने की ब्राह्मणवादी साजिश है। यह पर्व वास्तव में महान सम्राट अशोक से जुड़ा है, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाया, लेकिन ब्राह्मणवाद ने इसे उलट दिया, हथियारों की पूजा और हिंसा का त्योहार बना दिया। आज मैं आपको बताता हूं कि दशहरा की असली सच्चाई क्या है और क्यों हमें इसे अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में मनाना चाहिए। यह वह दिन है जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म की रोशनी फैलाई। चंद्रशेखर की ये बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोगों के चेहरे पर आश्चर्य, क्रोध और जागृति के भाव एक साथ उभरे, जैसे सर्दियों की नींद टूट रही हो। उन्होंने आगे सम्राट अशोक की कहानी को भावपूर्ण ढंग से चित्रित किया, जो इतिहास की किताबों से निकलकर जीवंत हो उठी। एक ऐसी कहानी जो स्क्रिप्ट की गहनता से प्रेरित है, जहां अशोक की महानता उनके विशाल साम्राज्य में नहीं, बल्कि उनके मानववादी सिद्धांतों में छिपी थी। चंद्रशेखर ने बोले, सम्राट अशोक विश्व के महान शासक थे, लेकिन उनकी महानता युद्धों में नहीं, बल्कि उनके उच्च मानववादी सिद्धांतों में थी। उनके 10वें धर्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति प्रजा की नैतिक उन्नति से मापी जाती है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सद्धर्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा तथा सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति, न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से ही हुई। धर्म स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत और पूरे विश्व को वह पाठ पढ़ाया, जिसे आज संसार के सभी शांतिप्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित और क्रियान्वित करना चाहते हैं। लेकिन कलिंग युद्ध की विभीषिका ने सब बदल दिया। चंद्रशेखर ने उस दृश्य को इतनी मार्मिकता से वर्णित किया, मानो वे खुद उस रणभूमि पर खड़े हों। कलिंग युद्ध के बाद जब रणभूमि लाशों से पट गई, अब हमारे लोग छटपटा रहे थे। घायलों की कराहें गूंज रही थीं। अशोक का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने युद्ध के नगाड़े फोड़ दिए, तलवार फेंक दी और घोषणा की, मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा, अब केवल धर्म की विजय होगी। यह विजय दशमी की असली सच्चाई है। हिंसा पर अहिंसा की जीत, क्रूरता पर करुणा की जय। लेकिन ब्राह्मणवाद ने इस सच्चाई को छिपाकर राम रावण की मिथकीय कहानी थोप दी, जो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनी। चंद्रशेखर की आवाज में एक मार्मिक कंपन था, जैसे वह खुद उन लाशों के बीच खड़े हों, जहां खून की नदियां बह रही थीं, स्त्रियां क्रंदन कर रही थीं, बच्चे भयभीत थे और अशोक का हृदय टूट रहा था। उन्होंने विस्तार से चित्रित किया कि कैसे अशोक व्याकुल होकर अपने खेमे में टहल रहे थे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, हृदय की धड़कनें जैसे उनका उपहास कर रही थीं, और कैसे संध्या के समय सूर्य अस्त हो रहा था। ठीक उसी तरह अशोक की युद्ध की गर्मी शांत हो रही थी। चंद्रशेखर ने अशोक के जीवन को और गहराई से खंगाला। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अशोक अवदान ग्रंथ के अनुसार उनकी माता सुभद्रा मांगी और पिता बिंदुसार थे, जो मगध के राजा थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। बड़े होने पर उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। उनके सौतेले भाई सुशील को उत्तराधिकारी बनाया गया था, लेकिन अशोक की योग्यता को देखकर अमात्य उन्हें राजा बनाना चाहते थे। महाराजा बिंदुसार ने सुशील को तक्षशिला और अशोक को उज्जैन भेजा। उज्जैन जाते हुए विदिशा नगरी में अशोक की मुलाकात देवी से हुई, जो शाक्य कुल की थी। उन्होंने विवाह किया और देवी असंधमित्रा के रूप में जानी गई। विवाह के बाद महेंद्र और संघमित्रा जैसे संतान हुई। जब बिंदुसार मरणासन्न हुए तो अशोक को बुलाया गया और उन्होंने राजमुकुट प्राप्त किया। 273 ईसा पूर्व में 34 वर्ष की आयु में अशोक मगध के सिंहासन पर आसीन हुए, लेकिन सुशील ने विद्रोह किया और अशोक के सैनिकों ने उसे मार गिराया।
चंद्रशेखर ने इस कहानी को इतनी गहराई से बयान किया कि सुनने वाले खुद को उस युग में महसूस करने लगे। राजमहल की साजिशें, भाइयों का संघर्ष और अशोक की महत्वाकांक्षा। उन्होंने सख्त लहजे में जोड़ा, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कश्मीर पर अधिकार किया, लेकिन कलिंग पर चढ़ाई उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। कलिंग एक बौद्ध राज्य था, जहां राजा चेतव्रहु और प्रजा बराबर थे। युद्ध में घमासान हुआ, लाखों मारे गए। युद्ध के बाद अशोक अपनी पत्नी के साथ रणभूमि पर गए, जहां लाशों का ढेर, कटे हुए अंग, कराहते घायल, सब कुछ देखकर उनका हृदय कांप उठा। वे व्याकुल हो गए और तभी निग्रोध श्रमण दिखे। चंद्रशेखर ने निग्रोध की कहानी को मार्मिक ढंग से चित्रित किया। सम्राट अशोक के बड़े भाई सुशील की रानी सुमना गर्भवती थी। सुशील की मौत के बाद उसने चांडाल के घर शरण ली और नियत वृक्ष के नीचे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम निग्रोध कुमार पड़ा। वह बौद्ध भिक्षु बना। कलिंग युद्ध के बाद 7 वर्ष का निग्रोध लाशों के बीच राजपथ पर चल रहा था। अशोक ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? निग्रोध ने कहा, राजन, मैं सम्राट अशोक को भलीभांति जानता हूं। मेरा नाम निग्रोध कुमार है। पूरा संसार मेरा निवास है। अशोक ने पूछा, मुझसे डर लगता है? निग्रोध बोले, राजन, मृत्यु तो आनी ही है, उसे क्या डरना? सब अनित्य है। हृदय के द्वंद्व को खुद महसूस कर रहे हूं। ब्राह्मणवाद पर उनका प्रहार और भी तीखा था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हिंदू लोग दशहरा 2 तरीकों से मनाते हैं, राम द्वारा रावण पर जीत और दुर्गा पूजा। लेकिन यह दोनों ही भ्रम है। रामलीला के मंच कम हैं, दुर्गा की मूर्तियां हर गांव, मोहल्ले, गली में 10 गुना ज्यादा क्यों? क्योंकि असली कहानी छिपानी है। सम्राट अशोक की धम्म विजय। दशहरा का संबंध भारत के मूल निवासी बौद्धों से है। यह मौर्य वंश के 10वें सम्राट बृहद्रथ की हत्या से जुड़ा है। बृहद्रथ अशोक की 7वीं पीढ़ी के पौत्र थे। शक्तिशाली बौद्ध सम्राट। उनके काल में बौद्ध धम्म फैल रहा था, ब्राह्मणवाद समाप्त हो रहा था। ब्राह्मणों को यह नहीं भाया। उन्होंने सेनापति पुष्यमित्र शुंग को इस्तेमाल किया, जो ब्राह्मण था। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने शस्त्र निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और बौद्धों को कुचलने की कोशिश की। 10वें राजा को मारने से दशहर नाम पड़ा, 10 को हरने वाला। राम रावण की कहानी थोपी गई, जो त्रेता युग की बताई जाती है, लेकिन आश्विन मास में नहीं हुई। रावण के 10 सिर नहीं थे और उसकी मौत त्रेता में हुई, न कि आश्विन में। यह इतिहास को बदलने की साजिश है, जैसे लोकमान्य तिलक की गणपति स्थापना को 10,000 साल पुराना बता दिया जाता है। ब्राह्मणों ने अशोक द्वारा हथियार त्यागने के विरोध में हथियारों की पूजा शुरू की। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोले जाते हैं। ठीक यही दशहरा के साथ हुआ। आज यह हिंसा की वकालत करता है, लेकिन असल में यह धर्म की विजय है। चंद्रशेखर ने इस साजिश को इतनी गहराई से चित्रित किया कि सुनने वाले ब्राह्मणों की योजनाओं, बौद्ध धर्म के पतन और देश की स्वतंत्रता के लूटने को महसूस करने लगे। उन्होंने जोर देकर कहा, जब तक बौद्ध धम्म रहा, भारत स्वतंत्र और समृद्ध था। कई देश भारत की मिट्टी को पूज्य मानते थे, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचकर जाति भेद स्थापित किया और देश पतन की ओर लुढ़क गया। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अम्बेडकर को जोड़ते हुए अपनी अपील को और भावपूर्ण बनाया। बोधिसत्व बाबा साहेब ने स्वयं इसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भारत में धर्म की पुनर्स्थापना की। अशोक विजय दशमी के दिन उन्होंने 10 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा ली। यह धम्म विजय दशमी है, हमारा गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन। लेकिन आज यह हिंदुओं की गिरफ्त में है और मूल निवासी बौद्ध इसे मनाकर अपने अस्तित्व पर कलंक लगा रहे हैं। मूल निवासी बौद्धों, दशहरा त्यागो, इसे अशोक धम्म विजय दशमी के रूप में मनाओ। धम्म दीक्षा लो, पुस्तकें दान करो, विहार जाओ, बौद्ध धर्म सुनो। सम्राट अशोक और बाबा साहेब के धम्म जीवन की चर्चा करो। अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और करुणा का प्रचार करो। यह तो महाराज धार्मिक उत्सव है, हर्षोल्लास से मनाओ, तभी सार्थक होगा। अन्यथा बाबा साहेब के किए कराए पर पानी फेर दोगे और अपने मृतक अस्तित्व को बचाना दुखद होगा। अनर्गल मनगढ़ंत युद्धों से बचो। ये देश के मूल निवासी बौद्धों का परम दायित्व है कि वे दशहरा का पूर्ण त्याग करें और प्राचीन विरासत की पुनर्स्थापना करें। धर्म की पुस्तकें दान करो, धम्म दीक्षा समारोह आयोजित करो, श्रमण संस्कृति को विकसित करो।
तभी यह विजय दशमी सार्थक सिद्ध होगी। उनकी यह बातें एक पिता की चिंता की तरह थीं, जैसे वह अपने समाज को गुमराह होने से बचा रहे हों और विरासत को बचाने का अंतिम आह्वान कर रहे हों। चंद्रशेखर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, यदि भारत का मूल निवासी बौद्ध इसमें उलझा रहा, तो वह बौद्धों के नाम पर कलंक के सिवा कुछ नहीं बचेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह बयान न केवल दशहरा की मुख्य धारा व्याख्या को चुनौती देता है, बल्कि समाज को गहन चिंतन की ओर ले जाता है। उनकी बातें तर्कों से भरी हैं। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ, सामाजिक न्याय की अपील और मूल निवासियों के दर्द से प्रेरित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति का है, जो दर्द, क्रोध, आशा और जागृति को एक साथ बुनती है। भारत हिल गया क्योंकि यह बयान सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं बदलता, बल्कि मूल निवासियों को उनकी विरासत लौटाने, धर्म की रोशनी फैलाने और ब्राह्मणवादी साजिशों से मुक्ति का आह्वान करता है। इस बयान की वास्तविकता को और गहराई से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नजर डालनी होगी। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें अनुमानित 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव स्पष्ट है। उनके शिलालेखों में अहिंसा और धम्म का प्रचार प्रमुख है। 13वें मेजर रॉक एडिक्ट में वे कहते हैं कि विजय से अधिक महत्वपूर्ण धम्म विजय है। दशहरा की तिथि आश्विन शुक्ल दशमी से मेल खाती है और बौद्ध परंपरा में भी यह अशोक के रूपांतरण का समय माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या दिव्यावदान में वर्णित है, जो बौद्ध उत्पीड़न की शुरुआत थी। चंद्रशेखर का दावा कि दशहरा दशहर से आया, 10वें राजा को हराने से, यह एक लोकप्रिय दलित बौद्ध व्याख्या है जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना करती है। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली, जो दशहरा के आसपास था, और इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रशेखर का बयान सामाजिक न्याय की लड़ाई का हिस्सा है। भीम आर्मी के माध्यम से वे दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उनका रावण उपनाम रावण को नायक के रूप में देखने की परंपरा से प्रेरित है, जहां रावण को विद्वान, शिव भक्त और द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह बयान जातिवाद के खिलाफ एक हथियार है, जो कहता है कि त्योहार भी वर्ण व्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन क्या यह व्याख्या पूरी तरह ऐतिहासिक है? इतिहासकारों में बहस है। कुछ इसे मिथकीय विकास मानते हैं, तो कुछ ब्राह्मणवादी पुनर्लेखन। फिर भी चंद्रशेखर की अपील प्रासंगिक है, क्योंकि भारत में अभी भी जातिगत हिंसा और असमानता बनी हुई है। उनका आह्वान, धम्म दीक्षा, पुस्तक दान, विहार यात्रा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का मार्ग दिखाता है। यह बयान क्यों हिला देने वाला है? क्योंकि यह पहचान की राजनीति को छूता है। दलित समुदाय में दशहरा को राम रावण के रूप में मनाना आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। राम को आर्य नायक, रावण को द्रविड़ शत्रु के रूप में देखा जाता है। चंद्रशेखर कहते हैं, त्यागो इसे, अपनाओ अशोक की विरासत। यह आह्वान न केवल धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का है। कल्पना कीजिए, यदि गांवों में रामलीला के बजाय अशोक स्तंभों की चर्चा हो, निग्रोध के उपदेश गूंजें, तो समाज कैसे बदलेगा? हिंसा के प्रतीक रावण दहन के बजाय करुणा के उत्सव, जहां किताबें बांटी जाएं, विहार सजें। यह बदलाव आसान नहीं, लेकिन चंद्रशेखर की भावुकता इसे संभव बनाती है। अंत में, क्या हम इतिहास की सच्चाई स्वीकार करेंगे या मिथकों में उलझे रहेंगे? चंद्रशेखर की बातें हर दिल में गूंज रही हैं, और शायद यही बदलाव की शुरुआत है। दशहरा अब सिर्फ रावण दहन नहीं, बल्कि धम्म की विजय का प्रतीक बन सकता है, यदि हम चुने तो। उनका बयान एक बीज है जो असमानता की मिट्टी में अंकुरित हो सकता है, न्याय, अहिंसा और समानता का। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हाँ, अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।